नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए अंकशास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर। तो दोस्तों, अलग अलग नंबरों का अलग अलग तत्व से संबंध है, अलग अलग ग्रहों से संबंध है, लेकिन वो कौन से 3 नंबर हैं जो आपके भौतिक सुखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में लग्जरी और सुख सुविधा नहीं आएगा, लेकिन उसका माध्यम कुछ और हो सकता है। और वही आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानकारी आपको देने वाले हैं और इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस विषय को। डिटेल में आपको बताती हूँ जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने खोज किया, जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। तो दोस्तों, ये जो मिडिल है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केतु है जो बहुत ही स्पिरिचुअल है। ये लोगों को भौतिक सुखों से काटता है। हालांकि वो देता भी है, लेकिन देगा तो कहीं ना कहीं काट पीट करके ही देगा। मान लीजिए कि आपके संतान भाव से केतु संबंध बना ले तो ऑपरेशन के बिना आपको संतान नहीं होने देगा। इसी तरह से अगर वो आपके लगन से संबंध बना ले तो वो आपके माथे पे, चेहरे पे 2-4 ऑपरेशन जरूर देता है। इसी तरह से ये गुरु है तो गुरु भी जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को खराब कर देते हैं। यानी वो आपको कहीं ना कहीं भौतिक सुखों से काटते हैं। हालांकि इनको प्रॉस्पेरिटी, परिवार और शुभता के कारक माना जाता है, लेकिन आपके भौतिक सुखों के लिए कौन से ग्रह ज्यादा जिम्मेवार है वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हर ग्रहों का अपना अपना रोल है। अब आप देखेंगे कि ये माइंड है और ये अवचेतन मन है, यानी विल पावर है, और ये एक्शन है। तो जो लोग कर्म करते हैं उन्हीं के पास धन आता है, बिना कर्म किए धन नहीं आएगा। और मान लीजिए कि बाप दादा की अगर प्रॉपर्टी आपको मिल भी जाए तो कितना दिन आप खाएंगे उसको, कहीं ना कहीं आप खत्म कर ही देंगे यूज करके। लेकिन आप उसको, आपके पास दिमाग है, कर्मठ है आप, तो मल्टीपल आप उसको करेंगे। तो इसीलिए आपके डेट ऑफ बर्थ में शनि का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शनि अगर नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में कर्म की कमी हो जाएगी, कर्म नहीं कर पाएंगे आप। और ये मेरी गारंटी है कि आप चेक कर लीजिए कि आपके कुंडली में शनि नहीं है और आप कैसे इंसान हैं। शनि जो है वो नौकरी है, शनि जो है वो डिसिप्लिन है, व्यवस्थित है। और शनि जो है वो आपको जॉब करवाता है, शनि ही करवाता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर चाचा, ताऊ, बड़ा भाई वगैरह भी कहते हैं, लेकिन शनि अगर आपकी कुंडली में मिसिंग है तो आपको दिक्कत देखने को जरूर मिलता है। वो सभी जितने लोग सक्सेस हैं, आप उनकी कुंडली, उनके डेट ऑफ बर्थ उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वो जो उनका भाग्यांक है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ को टोटल करने के बाद जो नंबर आता है उसे हम भाग्यांक कहते हैं। कुछ लोग ड्राइवर भी कहते हैं, ड्राइवर नंबर। तो वो जो भाग्यांक नंबर है वो 8 ही होता है। और मेरे पास डाटा है, मैंने चेक करके 10-15 लोगों का रखा हुआ है। तो दोस्तों, जिनका भाग्यांक 8 होता है वो हार नहीं मानते हैं, वो बहुत कर्मठ लोग होते हैं और वो अंततः सक्सेस होके ही रहते हैं। लेकिन जिनका लकी नंबर 8 होता है उन्हें संघर्ष ज्यादा होता है, वो मेहनती होते हैं, मेहनत उनको करना पड़ता है। लेकिन किसी न किसी तरह से अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 है, यानी आप अगस्त में जन्म लिए हैं, तो भी आप बहुत कर्मठ हैं। अगस्त के बाद और दिसंबर तक जो भी लोग जन्म लेते हैं वो अपने सक्सेस का फॉर्मूला खुद बनाते हैं, वो खुद तय करते हैं। अगर आपका जन्म अगस्त से लेकर और दिसंबर के बीच में हुआ है। एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी दोस्तों, सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन होते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो वो जनवरी से लेकर जून तक का महीना होता है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं वो सूर्य की अच्छी अवस्था होती है और आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाते हैं। लेकिन सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं, यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक जो सूर्य होते हैं वो उतने प्रबल नहीं होते हैं।
परंतु उन महीनों में जन्म लिए हुए लोग दुनिया में अपना नाम लिख देते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, वो बिजनेसमैन होंगे, वो आर्ट के क्षेत्र में होंगे, वो कहीं ना कहीं होंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी, लेकिन दूसरे अंक की बात कर लेते हैं। दूसरा जो नंबर है, एक तो मैंने 8 बोल दिया, दूसरा है 5। 5 जो नंबर है वो बुध का नंबर है, और बुध जो है वो धन है, मनी है, पृथ्वी तत्व है, और वो बालक है। वैसे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी वाणी है, आपका भौतिक सोच है, और ये अगर बुध नहीं रहेगा तो आपके जो सोच है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कई बारी आपके डेट ऑफ बर्थ में होने के बावजूद भी कुंडली में जब बुध खराब होता है तो ये 5 भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। लेकिन इनमें से जो मैं 3 नंबरों को जुड़ा रही हूँ, इनमें से 1-2 नंबर भी होना चाहिए, ताकि आप इस धरती पर भौतिक सुखों को प्राप्त कर सके। तो ये दूसरा नंबर मैंने बताया कि पहला है 8, 5, और तीसरा है 6। 6 यानी वीनस। वीनस जो है वो लग्जरी है, ये भौतिक सुख है, ये आपके सुंदर गाड़ी बंगला जो भी है वो सब कुछ आप इसी से देखते हैं। फ्रेंड है, और पुरुष है तो उनके लिए फीमेल है, उनका स्पर्म है। तो दोस्तों ये जो 3 ग्रह है ना, ये भौतिक सुखों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए यहाँ मैंने लिस्ट बनाकर भी रखा है कि किस किस चीज के ये कारक होते हैं, परंतु उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आपको मैंने बता दिया। ये जो बुध है ये हास्य के कारक भी है। अच्छा अवस्था में होता है तो लोगों को कॉमेडियन बनाता है, और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भेजता है, इसके अलावा लोगों को कवि बनाता है, ज्योतिष के क्षेत्र में भी भेजता है। इसके अलावा अगर बुध अच्छा है तो आईएएस और बहुत बड़े बड़े बड़ा बिजनेसमैन बनाता है। तो जिनका 6 अच्छा है कुंडली में, उन्हें संगीतकार बनाएगा, संगीत के क्षेत्र में भेजेगा, म्यूजिशियन, सिंगर, और कुछ भी नहीं तो वो प्रेजेंट है तो मनी तो कहीं ना कहीं से आपको लाकर देगा ही देगा। तो इस तरह से दोस्तों मेरा ये जो आज का वीडियो है वो आपको यही बताने के लिए है कि अगर आपके कुंडली में 8, 5 और 6 है तो आप बहुत लकी इंसान हो भौतिक सुखों के लिए। लेकिन अगर नहीं है, मान लीजिए कि बहुत सारी महिलाएं जो जॉब नहीं कर रही हैं लेकिन उनके पास खूब सारा धन है, दौलत है, तो वो कहीं ना कहीं उनके एक ना एक तो जरूर होगा, 5 होगा या 6 होगा, एक ना एक जरूर होगा जो उनको दे रहा है। और जिनके पास तीनों है तो वो बहुत लकी लोग हैं। दोस्तों देखिए जो ये अमिताभ बच्चन है, उनका नवंबर का जन्म है, नवंबर में जन्म लिए हैं। विराट कोहली जो है, विराट कोहली, इनका जो विराट कोहली का जो भाग्यांक है वो 8 है। मैंने लिखना, नवंबर में ही जन्म लिए हैं ये भी, विराट कोहली भी, और इनका भाग्यांक है 8। सचिन तेंदुलकर का भी भाग्यांक 8 ही है। महीना जो है वो अप्रैल है, लेकिन उनका भाग्यांक 8 है। महेंद्र सिंह धोनी का लकी नंबर 7 है और भाग्यांक 8 है। नरेंद्र मोदी जी का लकी नंबर 8 है और भाग्यांक भी 8 है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इन लोगों को इस 8 ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। तो 8 नंबर, अगर आपका भाग्यांक 8 है या आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 आ रहा है, 6 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो आप बहुत सक्सेस पाने वाले हैं। और नहीं है तो उसके लिए रेमेडी होता है। रेमेडी मतलब आपको उपाय करना होगा, और उपाय करके हम थोड़ा बहुत कवर कर पाते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। हम रेमेडी की चर्चा बाद में करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 9 मिनट 9.5 मिनट का तो पहले ही हो गया। तो बुध का और शनि का, शुक्र का क्या रेमेडी होता है वो आप सभी को भी पता होगा, और कहिएगा तो मैं उसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर।
और मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सर्वे भवन्तु सुखिनः।